के लिए जिम्मेदार मानती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को भारत में शरण मिली हुई है, इसलिए भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत विरोध को हवा दे रहे हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है। कल ढाका में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली का कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगाए गए। छात्र नेता की नारेबाजी का भीड़ ने भी सपोर्ट किया। और ऐसे में सवाल यह है कि भारत का रुख क्या होगा? क्या भारत शेख हसीना को वापस भेजेगा या फिर प्रत्यार्पण संधि को तोड़ देगा? दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी का क्या हाल है। भारत बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि कई जगहों पर खुली हुई है, जिससे घुसपैठ और तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा में ढील दे दी है, जिससे पाकिस्तानी आतंकी वाया बांग्लादेश भारत में घुस सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से जावेद मुंशी नाम के एक कश्मीरी आतंक को पकड़ा है, जो वहां पर आतंकी नेटवर्क फैलाने के मकसद से मौजूद था। जावेद मुंशी का कनेक्शन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों से भी हो सकता है। सवाल यह है कि भारत बॉर्डर पर इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा? बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का? आइए वो भी आपको सुनाते हैं। আমরা তাকে যে চাওয়া হচ্ছে ফেরত বিচার ব্যবস্থার জন্য সেটা জানিয়েছি। স্যার কিভাবে প্রক্রিয়াটা না একটা নোট ভার্বাল দিয়ে নোট ভার্বাল হ্যাঁ নোট ভার্বাল দূতাবাসকে হ্যাঁ না ইন্ডিয়া সরকারকে ভারত সরকারকে থ্যাংক ইউ country, those are adjacent to Bangladesh. We are facing that kind of problem and infiltration is going on. As you know, in some places the borders are porous due to the land acquisition policy of few state government, and as a result demography of this country is also changing. See, in Bangladesh whatever happening now, it is not acceptable and it is not good for any society, and as radicalization is day by day increasing in Bangladesh, so obviously India will face this kind of problem, but our government as well as our forces, they are very ready, they are well equipped to control or to counter this kind of things. अब यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि बांग्लादेश अगर शेख हसीना को वापस बुला रहा है, उनके प्रत्यार्पण की बात कर रहा है, तो क्या भारत को उन्हें भेजना होगा? ये जरूरी होगा कि भारत हसीना को बिना किसी मुश्किल के बांग्लादेश के सुपुर्द कर दे। चलिए ये होगा भी या नहीं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या कुछ रहेंगे नियम। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण जो संधि है, और 28 जनवरी 2013 को प्रत्यार्पण संधि हुई है। वहीं आपको बता दें कि क्या हसीना की वापसी आसान है, ये भी अब तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। ढाका में संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री मोइनुद्दीन खान आलमगीर ने ढाका में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संधि के आर्टिकल 6 में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनमें उन हालात का जिक्र है जिनके तहत व्यक्ति का प्रत्यार्पण नहीं हो सकता है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं, और इसके तहत सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं।